किरानी का लमसम किरानी का एक हफ्ता से पता नहीं, किरानी भाग चुका है यहाँ से। किरानी कौन है? अनवर हुसैन, अनवर आलम। मतलब यहाँ इस मदरसे का? हाँ, इस मदरसे का इस मदरसे का मतलब उनका क्या मतलब? स्टाफ है ये। स्टाफ है यहाँ पे स्टाफ है। तो जो किरानी वही एडमिशन करते हैं? हाँ, वही करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मौजूद है जो कि मदरसे का चेयरमैन सर, इनका जो आरोप है हजरत की जो 4 साल से उनका एडमिशन हुई है, इसमें आपको बोला। देखिए, हमारे यहाँ जिन लोगों का एडमिशन है जी, उनका एडमिट कार्ड आया है। अब रहा सवाल रजिस्ट्रेशन का। हेलो, तो इससे पहले जो चेयरमैन हाँ, थे ना, लगभग मदरसा में ऐसा हुआ है मदरसा में कि मदरसे से रजिस्ट्रेशन का कंट्रोल खत्म कर दिया गया। नियम ये बनाया गया कि कोई भी कहीं से हाँ किसी भी मदरसे से रजिस्ट्रेशन करा सकता है, और जब रजिस्ट्रेशन को करा लेगा फिर बोर्ड उसको अलग अलग छांटेगा और जिस मदरसे का होगा उस मदरसे के पास वो भेजेगा कि भाई इतने बच्चों ने आपके मदरसे में रजिस्ट्रेशन कराया है, इसलिए अब आप इनका अपने यहाँ रजिस्ट्रेशन की एडमिशन कीजिए और उनकी पढ़ाई चालू कीजिए। तो हमको तो हाँ, पता बोला। नहीं कि कौन क्या किया है। अब बोर्ड ने हमको कोई इत्तला नहीं दिया, इसलिए उसका हमारे पास कोई जवाब नहीं है। हमारे पास जो बच्चे आए, आप किधर आइए, किधर गए? अगला महीने अगला महीने हमारे जो बच्चे जो आगे एडमिशन कराए उनकी जवाबदेही मेरे पास है। हमारे यहाँ कुल टोटल मिला के 303 बच्चों ने एडमिशन कराया, उनका एडमिट कराया। बस इतना ही कहना है, बाकी हम कुछ नहीं करेंगे। तो इनका एग्जाम है। अब वो उससे समझिए आप। आपकी तरफ ओ भाई इधर आइए, आप इधर आइए। हमारे यहाँ वो कहाँ से रजिस्ट्रेशन कराए हैं वो जवाब देगा। मतलब आपको ये इत्तला नहीं है कि वो हाँ, रजिस्ट्रेशन हमको मदरसे से कराया? चलो ठीक है। हमको कोई इत्तला नहीं। मदरसा में किस लिए तो नहीं बोलिए तो जी। मदरसा में वो किस लिए है? किरानी साहब है ना ये। आप इधर आइए, ये सब है, ये सब है। आप नियम समझ लीजिए, जी। हमको कोई इत्तला नहीं है। हमको फार्म भरने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड मिला है। जो फार्म हमारे पास जो था, हमको जो एडमिशन था उसके बाद हमने फॉर्म भर दिया। बाकी रजिस्ट्रेशन की कोई जवाब नहीं हमारे लिए। इनका कहने का मतलब है कि इनको कोई इत्तला नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। आप बोल रहे हैं कि यहाँ हमारे 4 साल से हो रहा है, तो इनके पास कोई नोटिफिकेशन आया ही नहीं। 2 साल से हो रहा तो फिर ये कहाँ से देखेंगे? है। देखेंगे, इससे पहले भी हुआ था मेरे पास के साथ, हुआ था। ये लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा, हमको बताएगा नहीं, हम एडमिशन नहीं करेंगे, तो फिर कहाँ से होगा? उनसे बात किए थे सर, उनसे बात करने से क्या होता है भाई? आप प्रूफ दीजिए ना हमको, हम एडमिशन किए थे, आप स्लिप दिखाइए हमको, आपका एडमिशन नहीं किया है। आपका एडमिशन स्लिप है आपके पास? नहीं, वहाँ घर पे है। घर पे है? हाँ। एडमिशन स्लिप का फोटो है आपके पास? नहीं तो कुछ तो मतलब प्रूफ बताइए कि आप इस मदरसे से एडमिशन कराए हैं, इसी मदरसे से आपका एडमिशन है और आपका काम नहीं ये थे, है। उसका नहीं हुआ, इस साल का है मेरे पास। तो पिछले साल का नहीं है? नहीं। तो इस साल का हमको उतना जानकारी नहीं, लेकिन इस साल का अगर एडमिशन अभी हुआ है तो वो कब तक? तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये है, पर हर बार यही होता है। इससे पहले नहीं होना चाहिए हर एक बंदे के साथ, क्योंकि एजुकेशन लेट हो रहा है, पढ़ाई लेट हो रहा है, ठीक है ना। हर बार अगर उस्तानिये में ही रहेगा, 2 साल 3 साल लग जाए, तो फिर आगे क्या होएगा? उस्तानिया तो करना है ना। देखिए, तो यहाँ पे यहाँ पे हजरत का कहना है कि हमारे जो मदरसे में जो भी एडमिशन हुआ है, जो हमारे यूजर आईडी मेल आईडी हमारे पास आता है, हम उसका जो है वेरीफाई करते हैं उसको। फॉर्म हम भरे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन की फॉर्म जवाबदेही हमारी नहीं जी। है। हाँ, अगले साल से जवाबदेही रहेगी। जी। अब अगले साल रजिस्ट्रेशन करने के लिए भी हमको यूजर आईडी पासवर्ड मिला है, लेकिन अब तक 2022 तक जी। नहीं, ये जो हुआ है एडमिशन, उसकी कोई हमारे पास इंफॉर्मेशन हमारे पास चला नहीं उसकी, इसलिए हम उसकी जवाबदेही नहीं है। मतलब अब भी इसके बाद जो भी होगा वो आपके अब नियम चेंज हुआ है। अच्छा। अब जो रजिस्ट्रेशन होगा वो हमको करना है, हमको उसको जो है वेरीफाई करना है, रजिस्टर पे चढ़ाना है, फॉर्म हमको भरना है, वेरीफाई करना है। सर ये हमेशा नियम ऐसे ही चेंज होता है, हर नियम रहता है ना, हमेशा इसी नियम चेंज होता है। मेरा आता है कहने का मतलब है- किरानी माफी मांग लेता है, चला जाता है, ये एक हफ्ता से नहीं आ रहा है। इनका मेन आरोप है किरानी पे। हाँ। उनके बारे में आप क्या कह रहे हैं? किरानी के बारे में अब तो हमको कोई कुछ नहीं कह सकते। किरानी नहीं आ रहा है मेरे यहाँ, क्यों नहीं आ रहा है हमें नहीं पता है। तो आप मदरसे का स्टाफ है, आप मदरसे का चीफ है, तो आपको पता चलना चाहिए ना किरानी क्यों नहीं आ रहा? अब कैसे पता चलेगा? आकाशवाणी वो में स्टाफ नहीं, वो स्टाफ है। हम एब्सेंट लिख रहे हैं, उसको नहीं आ रहा है। बस हमको कोई बेगर इतना दिए हुए गायब है। अच्छा, बेगर एक तरह को दिया गया है। बेगर इन्फॉर्मेशन जो आप लिख रहे हैं ना आपसे ये विदाउट छुट्टी पे एब्सेंट है, विदाउट छुट्टी लिखे हुए। इधर इधर आप यही देखिए। आज वाला देखिए, बैंक में क्या है उसको करना चाहिए। तो जो कि किरानी है, यहाँ से इनको बेगर इत्तला की हुई, यहाँ से लापता है, यहाँ से गायब है। तो और जो भी पिछले साल का जो भी एडमिशन हुआ है बच्चे लोग का, वो कहीं ना कहीं अभी उनका एडमिशन नहीं हो पा रहा है। उनका जो कि क्या बोलते हैं उसको, एडमिट कार्ड नहीं आ पा रहा है। हजरत का कहना है कि इस साल जो कि नियम चेंज है, जो हमारे अंदर में आ गए थे, इस साल से बाद में अगर कोई गड़बड़ी होती तो उसकी जवाबदेही हमारी होगी। लेकिन आप क्या चाह रहे हैं? ठीक है, यही होना चाहिए। तो आप पिछले साल का जो भी एडमिशन उसके वजह में आप क्या चाह रहे हैं?
बस यही जो हो समस्या का समाधान हो जाए बस वही। अच्छा। इस बार तो छूट गया लमसम, सर हजरत बोले थे कल पटना में जाएंगे तो कल जाएंगे, जो समस्या का समाधान होगा अच्छा ही होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो बोले हैं कि इतना साल से 300 साढ़े 300 बच्चों का एडमिशन नहीं हो पा रहा है, तो क्या सभी लोग इसी मदरसे से एडमिशन कराए? इसी मदरसे से एडमिशन। तो सर आप यहाँ कुछ दिन पहले जो आप हाल फिलहाल चेयरमैन हैं, क्या पहले से दूसरे में था? अभी चेयरमैन दूसरे में है, पहले दूसरे में। अरे दूसरे थे आप। तो पहले का उनके अंदर में काम था कि फिर दूसरे तरह से था? हाँ? पहले का नियम थोड़ा हमको बताइए। पहले का नहीं, मैंने आपको बता दिया है, मैंने आपको बता दिया। जी पहले दूसरे जगह कहीं कहीं से रजिस्ट्रेशन हो जाता है, किसी भी मदरसे से रजिस्ट्रेशन करा ले, हाँ। फिर वो बोर्ड जो है उसको भेज देता था उसको अपने भेजता था, मदरसे भेजने के लिए कहा था कि भेजेंगे, अच्छा। लेकिन भेजा नहीं। लेकिन भेजा नहीं। भेजा नहीं, तो भेजा नहीं तो हमको क्या मालूम होगा कौन भेजा था रजिस्ट्रेशन करा? इनका सरासर इल्जाम बोर्ड पे है कि बोर्ड नहीं भेजा हमको, तो हमको कुछ पता नहीं चला, यही ना। और आपका इल्जाम क्या है? आपका इल्जाम ये है कि मदरसे में काम नहीं हो रहा है सही? नहीं, काम हो रहा है, पर ये थोड़ा बहुत लापरवाही की वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि अगले बार से, इस बार तो हो गया तो हो गया, अगले बार से ऐसा कोई भी बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए। बस हमारा एजुकेशन लेट हो रहा है सबसे, और हर साल अगर 2 साल लेट हो रहा है तो स्थानीय में रहेगा, फिर तीसरा साल में भरना होगा, फिर 3 साल तो ये डेट गया, तो इसके लिए टाइम ज़्यादा जा रहा है। टाइम ज़्यादा जा रहा है, टाइम आजकल का किल्लत है। और तो यहाँ पे मदरसे का जो कि पिछले साल का जो एडमिशन था या 2 साल 3 साल पहले का जो भी एडमिशन था, उसके विषय में वो बोर्ड के ऊपर था, बोर्ड के अंडर में था। लेकिन अभी जो मदरसे का नियम चेंज हुआ है, वो मदरसे के अंदर में आ गया है कि अब हम खुद से एडमिशन करेंगे, उसको लेंगे। तो पहले का जो भी एडमिशन था वो हो गया है। कहीं भी हमारे जमीन का प्रॉब्लम आता है तो आप लोग समझिए और जाकर मदरसे गाइड से बात कीजिए किस तरह की ये सब हो रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारा बदलाव हो रहा है और बदलाव धीरे धीरे होते रहेंगे, तो इसको ज़्यादा गंभीरता से ना ले। और जो भी शिक्षक हैं, जो भी शिक्षकगण हैं, जो भी मदरसे का मौलवी या जो भी मौलाना है, जो भी पढ़ाते हैं बच्चों को, उनसे ये निवेदन है कि कोई भी अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको अच्छा से और शांति से उसको बताएं और समझाएं और डिटेल में उसकी पूरा जो नियम है, जो एजुकेशन सिस्टम का जो भी नियम चेंजिंग हो रहा है उसके बारे में बताएं। आप जो है संतोष बताएंगे, मेरी राजा मेरी कैमरामैन